गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका जो है स्वागत है, क्लासेज में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है। आज का टॉपिक जो है हमारा है यानी कि विराम चिन्ह। कौन सा है? विराम चिन्ह। तो सबसे पहले जो है सभी बच्चे अपनी आरोही हिंदी व्याकरण की जो है बुक निकालेंगे और इसमें जो है लेसन निकालेंगे आप यानी कि जो है विराम चिन्ह, जो कि लेसन 15 है। और बाकी की जो है मैंने आपको हिंदी ग्रामर करा दी है, तो आपने वीडियो अवश्य देखी होगी बेटा। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो जो है यूट्यूब पे द्रोण विद्यापीठ जो है क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और जो है आपके यानी कि ऑनलाइन क्लासेज में भी जो है वीडियो आ ही रही हैं लगातार, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा कौन सी, यानी कि किसी भी क्लास में ये कर सकते हैं। सब्जेक्ट बेटा हमारा है हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर और सब जो है टॉपिक यानी कि आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। तो इस टॉपिक के बारे में जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ। विराम चिन्हों के बारे में आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जो है बेटा हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि विराम चिन्ह क्या है, ये क्यों लगाए जाते हैं। तो मनुष्य जब बेटा बातचीत करता है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता है, तो उस समय वाक्य के अंत में या बीच में जो है रुकता है, बीच में रुकता है, यानी कि लगातार अपनी बात को नहीं कह सकता है। तो उस रुकने की स्थिति को विराम चिन्ह कहते हैं। हम क्या कहते हैं उस रुकने की स्थिति को? उस रुकने की स्थिति को जो है बेटा हम विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह जो है लिखते समय स्थान विशेष पर जो है रुकते हैं। जब हम कोई विषय वस्तु लिखते हैं तो उस पर जो है हम किसी विशेष स्थान पर रुकते हैं, अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है रिटर्न में जो है हम यानी कि लिखाई में जब कोई उतार चढ़ाव आता है या बोलने का विषय होता है, तो उसमें उतार चढ़ाव के कारण जो है बेटा हम बीच में रुकते हैं। तो इन जो है उतार चढ़ाव आदि को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें जो है हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी। एक युवक मेरे पास पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार और जो है बेटा कुत्ता उसके पीछे यानी कि पीछे लिए आया था। एक युवक मेरे पास, यहाँ मैं आपके सामने लिखूंगी, एक युवक मेरे साथ, पहले मैं लिख रही हूँ उसके बाद हम चिन्ह लगाएंगे। एक युवक मेरे साथ आप भी इसको नोट कर सकते हैं। एक युवक मेरे पास पैरों में मोजे, मेरे पास पैरों में मोजे, क्या थे? पैरों में मोजे और जूते तो जब जूते लिखा है यहाँ पर क्या है? यानी कि अल्प विराम। क्या बोलते हैं इसको? अल्प विराम। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर लगाया
यानी कि उसने पैरों में क्या डाल रखा था, मोजे और जूते। नेक्स्ट, सिर पर टोपी, सिर पर टोपी, टोपी के बाद जो है हम क्या लगाएंगे, यानी कि अल्पविराम। उसने पैरों में क्या डाल रखा था, उसने जो है बेटा पैरों में मोजे और जूते डाल रखे थे। सिर पर क्या डाली थी उसने, टोपी, और हाथ में छड़ी, हाथ में क्या था, हाथ में छड़ी। तो छड़ी यानी कि यहाँ पर जो है अर्धविराम आया है, हाथों में, हाथ में छड़ी। मुंह में सिगार, मुंह में सिगार, क्या था मुंह में जो था बेटा सिगार, और कुत्ता पीछे पीछे लिए आया, और कुत्ता पीछे पीछे, कुत्ता क्या था, यानी कि कुत्ता पीछे पीछे, पीछे पीछे के बीच में जो है संयोजक चिन्ह बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इसको, संयोजक चिन्ह बोलते हैं। पीछे पीछे, कुत्ता पीछे पीछे आया। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया आया नहीं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी कि उसके कुत्ता जो है बेटा पीछे पीछे आया। तो आपने इसमें देखा कि बोलते समय वाणी में आने वाले ठहराव तथा प्रश्न, विस्मय आदि का जो है व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों का भी प्रयोग, इसको जो है क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। अगर इस वाक्य में विराम चिन्ह के स्थान पर बदल दिए जाएं तो इस स्थान पर जो है विराम चिन्ह के लिए बदल दिए जाएं तो क्या आएगा, यानी कि आपने देखा कि विराम चिन्हों में अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो जो है बेटा आपकी हिंदी में जो है विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं आपको तालिका में बताऊंगी कौन कौन से चिन्हों का जो है प्रयोग किया गया है और उनके कौन कौन से जो है बेटा चिन्ह होते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं ये उतारेंगे बोर्ड से। इसमें जो है जो मैंने आपको अल्पविराम और पूर्ण विराम या संयोजक चिन्ह का जो है प्रयोग दर्शाया गया है इसमें, तो सभी बच्चे जो हैं इसको उतारेंगे। वेरी नाइस।
समझ गए होंगे कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया गया है। अब जो है मैं आपको विराम चिन्ह यानी कि क्रम से जो है हमारे विराम चिन्ह होते हैं 13। कितने होते हैं? यानी कि 13 विराम चिन्ह होते हैं, उनकी तालिका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सभी बच्चे जो हैं ये इनका अध्ययन अवश्य करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें जो है बेटा आपका क्रम, सबसे पहले जो है हमारा क्रम यानी कि 1 2 3 इसमें आ जाएगा आपका क्रम। फिर आपके आएंगे विराम चिन्ह कौन से हैं, और इधर आ जाएंगे आपके चिन्ह। ठीक है, तो इसमें क्रम जो है नंबर 1 आपका जो है सबसे पहले हम लिखेंगे आपका यानी कि अल्प विराम। कौन सा होता है बेटा? अल्प विराम, जो कि ये होता है इसका चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका अर्ध विराम, यानी कि दूसरे नंबर पर अर्ध विराम। क्या होता है दूसरे नंबर पर? अर्ध विराम। तो अर्ध विराम में जो है कैसे होगा? ऊपर एक बिंदु और उसके नीचे ये चिन्ह लग जाएगा, इसको बोलते हैं हम अर्ध विराम। 3rd नंबर पे है उपविराम। क्या है? उपविराम। ये क्या है बेटा आपका? यानी कि उपविराम। तो इसमें जो है उपविराम में यानी कि आता है हमारा, यानी कि हम आगे कुछ बात कहने वाले हैं, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हम उपविराम का जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण विराम, यानी कि 4th नंबर पर जो है बेटा आपका क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम आप लिख लिया। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह कौन से नंबर पर है हमारा? यानी कि 5th नंबर पर है हमारा कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम सभी को मालूम है, चिन्ह। प्रश्नवाचक भी जो है बेटा सभी को मालूम है, सभी जानते हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है या किया जाता है तो इस चिन्ह का जो है हम प्रयोग करते हैं। किसका? यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का। नेक्स्ट है आपका विस्मयादिबोधक। 6 नंबर विस्मयादिबोधक चिन्ह। बोधक चिन्ह। तो इसमें जो है पूर्ण विराम और उसके बाद नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हम विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह नंबर 7। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये भी 2 प्रकार के होते हैं वैसे बेटा। उदाहरण चिन्ह यानी कि गहरा उदाहरण और दोहरा उदाहरण। तो इसमें जो है मैं आपके सामने बता रही हूँ यानी कि दोहरे उदाहरण का प्रयोग। और गहरे उदाहरण का जो है बेटा ये गहरा
प्रकार ये लगाया जाता है। इकहरा और दोहरा जो है उदाहरण चिन्ह। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर यानी कि निर्देशक चिन्ह। 8 नंबर पे क्या है बेटा? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में क्या लिखेंगे आप? कैसे लिखेंगे निर्देशक चिन्ह में? निर्देशक चिन्ह जो है ये होता है हमारा, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निर्देश दिया गया होता है इसमें। अब जो है आपका कौन सा नंबर है? यानी कि 9 नंबर विवरण चिन्ह। कौन सा है बेटा? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह जो है ये होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर यानी कि 10वां नंबर। 10 नंबर पे आएगा आपका योजक चिन्ह। कौन सा है बेटा? योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में जो होता है, जैसे माता पिता के बीच में लगाया जाता है ये हाइफन जैसे छोटा, इसको बोलते हैं हम, तो इसको कहते हैं हम यानी कि ओजक चिन्ह, योजक चिन्ह, हाइफन। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे हाइफन। नेक्स्ट है आपका कोष्ठक चिन्ह यानी कि 11 नंबर पर कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्रैकेट क्लॉज, तो यानी कि कोष्ठक चिन्ह। नेक्स्ट है त्रुटि चिन्ह, त्रुटि पूर्वक चिन्ह, यानी कि 12 नंबर पर हमारा क्या है? त्रुटि पूर्वक चिन्ह। त्रुटि पूर्वक चिन्ह। तो त्रुटि पूर्व में जब हमारी वाक्य में कोई गलती हो जाती है, तो कोई अक्षर या शब्द छूट जाता है, तो हम बीच में ऐसे जो है त्रुटि पूर्वक ये लगा देते हैं और उसके ऊपर ये हम लिख देते हैं। ये आपने देखा भी होगा, आप स्वयं भी इस जो है ये चिन्ह का प्रयोग हमेशा करते रहे हैं। नेक्स्ट आपका है लाघव चिन्ह। 30 नंबर पे है आपका लाघव। लाघव चिन्ह जो है ये होता है हमारा किसी शब्द या वाक्य को शॉर्ट में लिखना, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के आगे हम ये जीरो का चिन्ह उसमें बनाते हैं, तो यानी कि इसको हम कहते हैं बेटा क्या? लाघव चिन्ह, ठीक है। तो अभी जो है मैंने आपको कोष्ठक में भी कई चिन्ह आते हैं, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से भी आपके चिन्ह आते हैं। इस तरीके के भी जो है आपके कोष्ठक चिन्ह में आया करते हैं, तो इनको भी जो है बेटा कोष्ठक चिन्ह की संज्ञा दी जाती है। तो आप अपनी ये बुक में भी देख सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस जो है कंप्लीट दी गई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है इसमें उदाहरण चिन्ह जो होता है इकहरा उदाहरण, यानी कि इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी लेख, कविता, पुस्तक आदि का नाम लिखने के लिए जो है ये होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला आदि के लिए जो है इकहरे उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। और दोहरे उदाहरण चिन्ह का जो है प्रयोग कब किया जाता है? दोहरे उदाहरण चिन्ह का जो है प्रयोग किसी का कथन ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, तो इसमें जो है क्या है?
दोहरे उदाहरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें योजक चिन्ह, जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों का अर्थात विलोम जो है समानार्थी और द्वंद्व समास के बीच में किया जाता है। राजा, रंग, कमीर, गरीब, धीरे धीरे, माता पिता, लाल मिर्च, हरी मिर्च आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, त्रुटिपूर्वक या हस्पंद चिन्ह। तो त्रुटिपूर्वक का प्रयोग जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को प्रदर्शित यानी को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे राम ने हम लिखना भूल गए हैं उसमें, और मुझसे ये कहा, राम ने मुझसे ये कहा, तो इनका जो है हम प्रयोग करते हैं। फिर है आपका लास्ट में लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो है बेटा किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रथम अक्षर लिखने के बाद लगाया जाता है। जैसे चौधरी, ईस्वी, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि के बाद में इसका प्रयोग लिखा जाता है, यानी कि संकुचित रूप में लिखने के लिए। तो आज जो है बेटा मैंने आपको बताया है विराम चिन्ह। ये जो है आप कोई भी क्लास का बच्चा इसको कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।